अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सी प्लस प्लस क्लास लेक्चर 4। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस फंक्शंस। आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, सी प्लस प्लस फंक्शंस को थोड़ा और मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब इन लाइक बटन and hit the bell icon to get latest notification. Now let's get started. Introduction to functions. Because functions are the modules from which C++ programs are built in C++. जो C++ functions होते हैं वो हम एक जो C++ प्रोग्राम होता है वो C++ के फंक्शंस के कम्बिनेशन से ही बनता है। यानी एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे बनता है, जब हम डिफरेंट प्रोग्राम को कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनता है। एक सॉफ्टवेयर में एक कई प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर ले लें हम, आपके कंप्यूटर में है साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उसमें वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो एडिशन भी कर सकता है, ये एक फंक्शन है। सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, ये भी एक फंक्शन है। स्क्वायर रूट फाइंड करके दे सकता है, पावर भी दे फाइंड करके दे सकता है। तो ये सब क्या है, उसके फंक्शंस हैं। इन तमाम फंक्शंस को कंबाइन करके ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है मॉड्यूल्स, ठीक है। सी प्लस प्लस में जो फंक्शंस हम यूज़ करते हैं एक्चुअल में हम उसको मॉड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस में हम मॉड्यूल्स कहते हैं, सी प्लस प्लस में हम इसको फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। बाज़ एस्पेक्ट्स है फंक्शंस के जो कि एडवांस टॉपिक्स हैं, तो वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। वो बाद में इन चैप्टर 7 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सी प्लस प्लस जो फंक्शंस हैं वो मेनली दो वैरायटीज़ में आते हैं। बास फंक्शंस होते हैं जो कि कोई ना कोई वैल्यू जो होते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन वो रिटर्न कर रहे होते हैं जहाँ से उसको कॉल मिली होती है, ठीक है। और बास फंक्शंस होते हैं जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, ठीक है। any those function with return values, and the second one is the function without return values. ओके, जो हमारा मेन फंक्शन है इसको पहले भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन रिवीजन के लिए मैंने ये स्लाइड दोबारा इंक्लूड की है। जो मेन फंक्शन होता है वो सी प्लस प्लस में हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। यानी ईच सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन, ये नेसेसरी होता है। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो आपका सी प्लस प्लस प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, मेन फंक्शन इज स्टैंडर्ड फंक्शन, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। ईच एंड एवरी प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड मेन फंक्शन, हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन मस्ट इंक्लूड होगा। देयर इज नो प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस विदाउट मेन फंक्शन, ठीक है। अब ये इमेज है, ये क्या कह रहा है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, फंक्शन हेडर होगा। फंक्शन हेडर में क्या आएगा, हमारा फंक्शन नेम आएगा हमारा, ठीक है। उसका टाइप, कौन से टाइप का फंक्शन है, ठीक है। और अगर हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं तो ये जो स्मॉल ब्रेसेस नज़र आ रहे हैं, हम इसमें इस फंक्शन को वैल्यूज पास कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट है वो है फंक्शन डिफिनीशन, ठीक है। एक होता है फंक्शन हेडर, एक होता है फंक्शन डिफिनीशन। मेन फंक्शन में फंक्शन डिफिनीशन हमारे करली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इस इंडिंग करली ब्रेसेस पे हमारा फंक्शन की डिफिनीशन इंड होती है, ठीक है। और इसके दरमियान जो भी लाइज करता है हम उसको क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स, यानी हमारे फंक्शन की बॉडी में हमारे स्टेटमेंट्स जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस जाएंगे, जो काम हम फंक्शन से लेना चाहते हैं डिपेंड अपॉन आवर नीड्स। और ये रिटर्न स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहा है, मतलब ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है
लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने ज़ीरो लगाया है। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो कहाँ से कॉल होता है, यानी यहाँ पे इसका हेडर है और ये इसकी डिफिनीशन है। अब ये फंक्शन कॉल है हमारे पास, ठीक है। मेन फंक्शन कहाँ पे कॉल होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल होता है। जब हम यहाँ पे इंटीजर लगाएंगे, मतलब ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो सेंड कर देते हैं, क्योंकि उसका फिर कोई इम्पेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉल की वजह से हम रिटर्न ज़ीरो स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। नाउ जो फंक्शन हैं, बास फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास वैल्यूज रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है स्क्वायर रूट। अगर आप अपने कैलकुलेटर में देखें, हम क्या कर रहे होते हैं कि स्क्वायर रूट को फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 6.25, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसके लिए एक फंक्शंस बनाना है। फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? ताकि अगर दोबारा हम स्क्वायर रूट अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ करें तो दोबारा उसके लिए हमें कोड लिखना ना पड़े, बल्कि जस्ट हम इस फंक्शन को, स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल देंगे, ठीक है। तो वो दोबारा उस फंक्शन की बॉडी की तरफ जाएगा और हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड करके दे देगा, ठीक है। यानी कोड को रीयूजेबल बनाने के लिए हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट का फंक्शन कॉल करेंगे तो 6.25 हमारी आर्गूमेंट वैल्यू यहाँ पे पास होगी, ठीक है। जब ये स्क्वायर रूट फाइंड कर लेगा तो क्या होगा, ये 2.5 जो है ये इसका स्क्वायर रूट है, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। एंड असाइन इट टू एक्स, और वो इस एक्स वेरिएबल पे क्या करेगा, उसको असाइन कर लेगा। मतलब एक्स जो वेरिएबल है उस पे 2.5 हमारे पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब a function that has a return value produces a value that you can assign to a variable or use in some other expression, ठीक है। वो फंक्शन जो कि हमारे पास कोई वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं और तो हमें उसको रिटर्न करना होता है ताकि हम अपने प्रोग्राम में किसी और एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं, रिटर्न वैल्यूज़ के जो फंक्शन होते हैं हम वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड C++ लाइब्रेरी इंक्लूड्स ए फंक्शन कॉल्ड स्क्वायर रूट दैट रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, ठीक है। इन जो C++ लाइब्रेरी है उसमें पहले से बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल है। तकरीबन ये टोटल 140 बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से C++ की लाइब्रेरी में इंक्लूड होते हैं। जस्ट हमें उनको कॉल करना होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। Suppose you want to calculate the square root of 6.25 and assign it to the variable x। हम क्या करना चाहते हैं कि 6.25 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसकी जो आंसर है, जो वैल्यूज़ है, वो कहाँ पे स्टोर करना है, हमने x वेरिएबल पे स्टोर करना है, ठीक है। तो x हमारा स्टेटमेंट कैसे जाएगा, x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 6.25, इसको वैल्यू हम पास करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, इससे आंसर 2.5 आएगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा और स्टोर करेगा इस एक्स वेरिएबल पे, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट 6.25 इन्वोक्स, इन्वोक मतलब वो क्या करता है, एक्टिव जब हम स्क्वायर रूट ये स्टेटमेंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा फंक्शन इन्वोक होगा जिसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल, यानी स्क्वायर रूट फंक्शन को हमने कॉल दी है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कॉल कहते हैं, ठीक है। और जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, स्क्वायर रूट, तो उसको हम क्या कहेंगे, टर्म्ड इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। और जिस फंक्शन को हम जहाँ से कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे,
कॉलिंग फंक्शन। नॉर्मली हम मेन फंक्शन से ही सारे फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा वो कॉलिंग फंक्शन, मेन फंक्शन जो होगा वो कॉलिंग फंक्शन होगा। ये आप लोगों को फिगर 2.6 में क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिगर 2.6 कॉलिंग ए फंक्शन, हम कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। फंक्शन में एक होगा हमारा कॉलिंग फंक्शन जहाँ से हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, एक होता है कॉल्ड फंक्शन जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कॉलिंग फंक्शन कौन सा है, जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। ये मेन फंक्शन हमारा कॉलिंग फंक्शन है। और कॉल्ड फंक्शन जो है वो है कोड फॉर स्क्वायर रूट, यानी जो स्क्वायर रूट फंक्शन है बिल्ट इन C++ लाइब्रेरी में अवेलेबल है, हम उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा वन स्टेटमेंट। स्टेप 1 में क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटू 6.25, हम स्क्वायर रूट फंक्शन को कॉल दे रहे हैं, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होगा इनटू जहाँ पे स्क्वायर रूट की डिफिनीशन पड़ी हुई है। अब इस एग्जांपल में स्क्वायर रूट की डिफिनीशन कहाँ पे है, वो है हमारे पास C++ की जो लाइब्रेरी है, यानी जिसमें बिल्ट इन फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फंक्शन कॉल देंगे स्क्वायर रूट को, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये वैल्यू पास कर रहे हैं 6.25, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए जो स्टेप होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा तो क्या होगा, हम ये वैल्यू जो है, जो कि हमारे पास 2.6 है, वो क्या होगा, रिटर्न होगी इनटू द कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। दोबारा हम इस फंक्शन को रिटर्न करेंगे और इस x वेरिएबल पे क्या करेंगे, हम इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि एक हमारा कॉलिंग फंक्शन होगा, एक होगा कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। अब इस फंक्शन को हम मेन से कॉल कर रहे हैं, तो ये फंक्शन डिफिनीशन में जाएगा, वहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको रिटर्न करेगा और इस x वेरिएबल पे स्टोर होगा। और उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन में बाद का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब फिगर 2.7 के को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6.25 और इसको सेमी कॉलन से हमने टर्मिनेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये x हमारे पास क्या है, फंक्शन रिटर्न वैल्यू असाइन टू x, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस x वेरिएबल पे स्टोर होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन नेम स्क्वायर रूट के लिए ये शॉर्टकट नेम है SQRT, ये क्या है, हमारा फंक्शन नेम है। जब भी हम स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल करेंगे तो ये नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। 6.25 क्या है, आर्गुमेंट इन्फॉर्मेशन पास टू फंक्शन, यानी वो इन्फॉर्मेशन हम फंक्शन को पास करेंगे जो जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 6.25 एक नंबर है, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पे 6.25 वैल्यू इस फंक्शन को पास कर रहे हैं, ठीक है। और सेमी कॉलन है, वो क्या कर रहा होता है, हमारा जो हर स्टेटमेंट होता है वो सेमी कॉलन से ही टर्मिनेट होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, ये क्या है, हमारा क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है। और ओवरऑल स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, फंक्शन कॉल। हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूजिंग ए फंक्शन दैट हैज रिटर्न वैल्यू स्क्वायर रूट का एग्जांपल है। मैं आप लोगों को वो प्रैक्टिकली कंपाइलर में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये एक प्रोग्राम है स्क्वायर रूट डॉट CPP। CPP क्या है, यानी जो C++ फाइल होता है, जो कंपाइलर में हमारा सोर्स कोड होता है, उसको जैसे कि हमारे पास पावर पॉइंट का स्लाइड है तो उसके साथ एक्सटेंशन क्या आता है, .ppt। मतलब क्या होता है कि ये पावर पॉइंट का फाइल है, ये पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से ही ओपन होगा, ठीक है। या PDF आता है अक्सर फाइल्स के साथ, तो मतलब वो एक PDF फाइल है, ठीक है। वर्ड फाइल है, MS ऑफिस वर्ड में जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसके साथ एक्सटेंशन क्या आता है,
डॉक्स, डॉक्स एक्सटेंशन आता है, यानी ये डॉक्यूमेंट फाइल है। इसी तरह C++ के जो फाइल होते हैं वो उस फाइल के साथ हम .cpp एक्सटेंशन लगाते हैं। मतलब क्या होता है कि ये C++ सोर्स फाइल है, ठीक है। अब क्या डिमॉन्स्ट्रेशन स्क्वायर रूट लाइब्रेरी फंक्शन। स्क्वायर रूट एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो पहले से ही हमारे पास C++ लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। ठीक, तकरीबन 140 टोटल लाइब्रेरी फंक्शन बिल्ट इन अवेलेबल है जिसको हम जस्ट कॉल कर सकते हैं। स्क्वायर रूट की तरह एक और फंक्शन है पावर, यानी अगर हम पावर फाइंड करना चाहते हैं तो हम पावर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आएंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड सी मैथ। सी मैथ लाइब्रेरी जो है हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आगे अपने प्रोग्राम में हम फंक्शन यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इस स्क्वायर रूट फंक्शन की डिफिनीशन जो है वो कहाँ पे है, सी मैथ जो लाइब्रेरी है वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो कंट्रोल हमारा कहाँ पे जाएगा, सी मैथ लाइब्रेरी में फंक्शन स्क्वायर रूट का जो फंक्शन है उसकी डिफिनीशन को ढूंढेगा, वहाँ पे हमारा जाएगा और हम स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद वो रिटर्न वैल्यू देगा, ठीक है। ये यूजिंग डायरेक्टिव है, यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। अब मेन फंक्शन की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक को हमने नाम दिया नंबर, एक को हमने नाम दिया आंसर, ठीक है। अब डबल, डबल मतलब कि ये हमारे पास रियल नंबर को स्टोर करेगा। डबल वैल्यू यानी जिसके साथ हमारे पास डिसिमल पॉइंट इंक्लूडेड होता है, ठीक है। हम इसमें डिसिमल वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, ठीक है। 6.25 हमारे पास एक डिसिमल नंबर है तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइप वेरिएबल की क्या डिक्लेयर की है, डबल, मतलब कि आपने डिसिमल नंबर को स्टोर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यूज़र को स्क्रीन पे आउटपुट शो होगा स्टेटमेंट से सी आउट एंटर ए नंबर, ठीक है। तो जब यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा तो स्क्रीन पे ये इसके साथ डिस्प्ले होगा एज वेल एज, क्योंकि ये डबल कोटेशन में इनक्लोज है। अब सी इन जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनपुट स्ट्रीम है, ये यूज़र से इनपुट ले रहा है, यानी आपने जो नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके लिए कोई इनपुट वैल्यू लेनी है यूज़र से। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 6.25, तो इस नंबर वेरिएबल पे क्या असाइन हो जाएगा, 6.25 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हमने जो नंबर एंटर किया था वो वैल्यू पास कर रहे हैं। नंबर हमने क्या एंटर किया, 6.25, मतलब स्क्वायर रूट को फंक्शन हमने कॉल किया है और इसमें 6.2 वैल्यू 25 की वैल्यू पास कर दी है जो कि नंबर वेरिएबल पे स्टोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कमेंट में, कमेंट क्या होते हैं, जस्ट फॉर डिस्क्रिप्शन होते हैं, ये कोड का हिस्सा नहीं होते, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, जस्ट आपके प्रोग्राम को रीडेबल और इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम कमेंट्स देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, गेट दी नंबर, तो यहाँ से हम इनपुट नंबर देंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल की और नंबर जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू स्टोर है वो इस फंक्शन को क्या की, पास की। अब फंक्शन कॉल है तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, जो सी मैथ लाइब्रेरी है वहाँ पे स्क्वायर रूट की डिफिनीशन पड़ी हुई है, वहाँ पे चेकआउट करेगा, स्क्वायर रूट फंक्शन की बॉडी में जाएगा और ये वैल्यू पास होगी। उसके बाद हमें वो स्क्वायर रूट फाइंड करके देगा, जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ इस वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा, आंसर के वेरिएबल में, ठीक है। ये इक्वल टू जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो हम ये इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी आउट स्क्वायर रूट एज, तो ये स्क्रीन पे एज वेल एज ऐसे ही प्रिंट होगा। उसके बाद उन्होंने एक और स्ट्रीम कनकटिनेट की है, कनकटिनेशन मतलब कि हम एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बार बार हमें सी आउट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जब हमें जस्ट ये दो लेस देन के जो सिंबल है वो लगाने होते हैं तो एक स्ट्रीम पहले स्ट्रीम के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आंसर, यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं है, मतलब आंसर का जो
वेरिएबल है जो आंसर के नेम पे हमने रखा हुआ है, उसकी जो वैल्यू होगी वो स्क्रीन पे प्रिंट होगी। इंड एल मतलब क्या होगा कि जो हमारा कर्सर होगा वो फिर न्यू लाइन में आएगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट अगर हमें प्रिंट करने हैं तो वो क्या होंगे, वो उसके न्यू लाइन में स्टार्ट होंगे, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न 0, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फंक्शन जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं। यानी अगर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसका आंसर हमने दोबारा रिटर्न करना होता है फॉर आउटपुट। तो यहाँ पे वो 2.25 है, 5 और 6 की वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। लेट्स एग्जीक्यूट इट। हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या कर रहा है, हमसे नंबर मांग रहा है, यानी सी आउट एंटर ए नंबर, वो लाइन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हम कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, 6.25। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 6.25, ठीक है। ये मैंने वैल्यू एंटर की। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, इस आंसर के जो नंबर का वेरिएबल है इस वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। स्टोर होने के बाद हमने क्या किया है, फंक्शन कॉल किया है और ये नंबर वैल्यू उसको पास कर दी है। वो स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेगा और उसकी जो वैल्यू है वो हमें दे देगा स्क्वायर रूट एज ए 2.5। यानी इसका स्क्वायर रूट 6.25 का स्क्वायर रूट क्या है, 2.5 है। अब इस वैल्यू को वो रिटर्न करेगा और सेव करेगा, इसको स्टोर करेगा इस वेरिएबल पे, आंसर वेरिएबल पे, ठीक है। इस पे स्टोर करने के बाद हमने ये यूज़र को स्क्रीन पे दिखाना है। तो इसके लिए आउटपुट स्ट्रीम यूज़ होगी, सी आउट स्क्वायर रूट एज, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये एज वेल एज ऐसे ही प्रिंट हो रहा है। और आंसर की जगह पे आंसर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि है हमारे पास 2.5। और उसके बाद इंड एल, इन हमारा कर्सर क्या हो जाएगा, न्यू लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ फंक्शन वेरिएशंस। अब फंक्शन में कुछ वेरिएशंस है। बास फंक्शन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट फंक्शन में हमने उसको एक आर्गूमेंट पास किया 6.25। बास फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास मल्टीपल आर्गूमेंट सपोर्ट कर सकते हैं, यानी हम उसको मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फंक्शन है पावर, ठीक है। अब किसी चीज़ का अगर आपने पावर फाइंड आउट करना है तो उसको आपने दो वैल्यू पास करनी होती है। एक उसका होता है बेस और एक होता है पावर, ठीक है। ये दो वैल्यू पास करेंगे, ये हमें उसका पावर कैलकुलेट करके देगा और वो जो आंसर होगा वो रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब है उसके बाद है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस प्रोग्राम में जाऊँ, इसके साथ एक और फंक्शन भी कॉल करूँ, तो एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ डबल डबल, एक हमारा होगा बेस, यानी जिसमें जिस चीज़ का हम पावर फाइंड करना चाहते हैं, और एक होगा हमारा पावर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी आउट एंटर बेस एंड पावर, ठीक है। हम बेस एंड पावर को एंटर करेंगे, ठीक है। अब बेस वेरिएबल के लिए हम कोई इनपुट लेंगे और पावर वेरिएबल के लिए भी कोई इनपुट लेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी एन, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, बेस के लिए एक इनपुट लेंगे, फिर Cn, और पावर के लिए भी एक नंबर लेंगे। ठीक है, इसको मज़ीद अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, पावर की वैल्यू हमने ले ली इनपुट। इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एंड एक्स। ठीक है, जिस पे हम अपनी जो पावर कैलकुलेट होगा वो असाइन करेंगे। पावर फंक्शन को कॉल करने के लिए कीवर्ड क्या है, पावर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में हम एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो कर रहे हैं। ठीक है, एक होगा हमारे पास हमारा जो बेस है, और एक होगा हमारे पास पावर का। ठीक है, फंक्शन कॉल कर लिया। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा हमारे पास, सी आउट here is the power। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सी आउट यानी एक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो कंकेटनेट करेंगे, और इसके बाद इंट एल मतलब न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे इंटीजर है तो हमने डबल साइन की थी, तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे स्टोर नहीं होगी। हम क्या कर रहे हैं, डबल लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है, तो ये एरर्स हैं, सिंटैक्स एरर जिसको हम कहते हैं। सेमी कॉलन लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये रन आ रहा है। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, कंट्रोल यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आंसर, उसके बाद दो वेरिएबल और हमने डिक्लेयर किए बेस, पावर। ठीक है, ओके, तो उसके बाद सी आउट एंटर बेस, हम यूज़र से क्या मांगेंगे, बेस के लिए इनपुट मांगेंगे। ठीक है, सी एन, यूज़र यहाँ पे क्या करेगा, वैल्यू एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं 4 एंटर कर रहा हूँ, 4.0। ठीक है, ये वैल्यू एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, सी एन एंटर पावर, यानी पावर जो वैल्यू है वो एंटर करेंगे, जिसका हमने उसका पावर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पावर के लिए इनपुट हम लेंगे, फॉर एग्जांपल वो है हमारे पास 3.0। ठीक है, अब ये दो वैल्यू एंटर करने के बाद क्या होगा, हेयर इज़ द पावर, मतलब सी आउट सी एन पावर, ये दो वैल्यू इनपुट दी। अब डबल एक्स इज इक्वल टू पावर, यानी 4.0 बेस पे स्टोर हो जाएगा, 3.0 हमारे पास पावर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दो वैल्यू आर्गूमेंट हमने पास की वहाँ पे। उसके बाद ये हमें क्या क्या उन्होंने पावर कैलकुलेट करके दिया। ठीक है, उसका पावर क्या आ रहा है, 64। ठीक है, वो 64 वैल्यू रिटर्न करके इस एक्स वेरिएबल पे स्टोर कर दी। ठीक है, और उसके बाद सी आउट हेयर इज द पावर, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी 64। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन में ज़रूरी नहीं है कि हम एक सिंगल वेरिएबल ही पास करेंगे, सिंगल आर्गूमेंट ही पास करेंगे, हम इसमें मल्टीपल आर्गूमेंट भी पास कर सकते हैं। और बाज़ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत ही नहीं होती, और कोई आर्गूमेंट वो बाज़ फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि उसमें आर्गूमेंट हम पास नहीं करते, कोई ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऐसी चीज़ के लिए एक फंक्शन बनाएं कि वो रेंडमली कोई वेरिएबल जनरेट करे, तो
उसको हमें कोई वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि वो रैंडम नंबर कोई जनरेट करे तो हम इस फंक्शन में कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे हैं। उसके लिए फंक्शन क्या यूज़ होगा, रैंडम, और यहाँ पे वाइड। ठीक है, वाइड मतलब यहाँ पे कोई आर्गूमेंट पास नहीं होगा। और बास फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करके दे रहे होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारे पास करेंसी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास $100 है। ठीक है, अब स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले करना है $100। ठीक है, और उस डॉलर की जगह पे हमने डॉलर का साइन हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम एक फंक्शन क्रिएट करें वाइड बॉक्स डबल, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास होगी। ठीक है, यानी जो हमारे डॉलर्स होंगे वो पास होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसका एक फंक्शन कॉल है, जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये वैल्यू पास हो रही है वहाँ पे। ठीक है, एक आर्गुमेंट है। अब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट आप लोगों को आउटपुट देगा, और इस नंबर के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉलर का सिंबल जस्ट शो होगा। ठीक है, तो उसको रिटर्न करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो स्क्रीन पे सेंड कर रहे हैं हम, तो जहाँ से हमने इसको कॉल किया है वहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि डायरेक्टली उसको सेंड कर रहे हैं इनटू स्क्रीन, ताकि स्क्रीन में प्रिंट हो। तो बॉक्स का जो फंक्शन है वो 1234.56 बक्स जो होते हैं वो इतने डॉलर के बराबर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डॉलर का सिंबल उसके साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे पहले जो भी फंक्शन हमने डिस्कस किए वो थे हमारे पास बिल्ट इन सी प्लस प्लस फंक्शन। ठीक है, बिल्ट इन मतलब जो पहले से ही डिफाइन किए गए हैं, जस्ट हमने उसको कॉल करना होता है। तो सी प्लस प्लस की जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास जो प्रोवाइड करती है प्री डिफाइंड फंक्शंस, वो टोटल कितने हैं, 140 है अबाउट। ठीक है, मगर हमेशा हम इन्हीं फंक्शन से काम नहीं लेंगे, हम खुद के अपने लिए भी खुद के फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बट ऑफन यू हैव टू राइट योर ओन, पर्टिकुलरली व्हेन यू डिज़ाइन ए क्लासेस। जब हम क्लासेस डिज़ाइन करेंगे आगे तो उसमें पर्टिकुलरली हम अपने फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, you already used several user defined functions and they have all been named main। ठीक है, इससे पहले जितनी भी हमने प्रोग्राम यूज़ किए वहाँ पे हमने एक फंक्शन यूज़ किया जिसको हम कहते हैं दी मेन फंक्शन। ठीक है, वो क्या है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो हमने हम बार बार क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी उसकी बॉडी को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, every C++ program must have a main function which the user must define. Suppose you want to add a second user defined function, listing 2.5 illustrate these elements। ठीक है, now अब ये एक प्रोग्राम है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, यानी हम खुद से एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, और उसको पर कॉल कर रहे हैं। ठीक है, वो हमें कोई वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब ये फंक्शन अगर हम देखें, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम वाइड सीमन एंड, ये क्या है, जब भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उसका एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होता है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, प्रोटोटाइप मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, यानी कौन से टाइप की वैल्यूज़ वो स्टोर करेगा और कौन सी वैल्यू वो रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे वाइड मतलब कोई वैल्यू ये रिटर्न नहीं कर रहा, सीमन उसका नेम है, फंक्शन नेम, और उसके बाद इंट मतलब यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, अब हमारी मेन बॉडी मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, यूजिंग नेम स्पेस std लिख दिया हमने। ठीक है, अब सीमन 3 यहाँ पे हमने सीमन फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, इसको कॉल किया है और आर्गुमेंट क्या पास की है, 3। ठीक है, अब प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, फंक्शन की डिफिनीशन पे। इस सीमन फंक्शन को हमने कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, वाइड सीमन एंड एन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया कि कोई इंटीजर टाइप वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसी वेरिएबल पे स्टोर होगी,
तो इसके लिए हमने क्या किया, एंट एन, यानी एक एन इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करो, जो इंटीजर टाइप वैल्यू आएगी वो इस यहाँ पे एन पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या क्या हमने डिफाइन दी सीमन फंक्शन। ठीक है, अब उसकी बॉडी में क्या जाएगा, यूजिंग नेम स्पेस std सी आउट सीमन सेज टच यूर टोज n टाइम्स। तो मतलब यहाँ पे 3 वैल्यू पास की है, तो यहाँ पे इन की जगह हमारे पास 3 प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद टाइम्स एज वेल एज सी प्रिंट होगा, इंडेल न्यू लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, दोबारा वहाँ पे जाएगा जहाँ से उन्होंने जंप मारा था। ठीक है, तो यहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया था सी आउट पिक इन इंटीजर। अब एक और स्टेटमेंट हम मेन फंक्शन में डालते हैं कि आप एक इंटीजर पिक करो एंड काउंट। ठीक है, अब एंड काउंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी एन, यूज़र से हम कोई वैल्यू लेंगे वो इसको एंटर करेगा। ठीक है, अब दोबारा हमने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया है सीमन काउंट। ठीक है, अब ये इस बार हम कौन सी वैल्यू पास कर रहे हैं, काउंट वैल्यू पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम n पास कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, काउंट, यानी जो यूज़र ने इनपुट दिया है। ठीक है, दोबारा हमने कॉल किया। ठीक है, तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वाइड सीमन, यहाँ पे जो n है वहाँ पे इस काउंट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद सी आउट सीमन सेज टच यूर टोज, यानी n टाइम, मतलब यानी जो काउंट की वैल्यू होगी दोबारा वो आएगी। ठीक है, और उसके बाद दोबारा वापस कंट्रोल यहाँ पे आएगा सी आउट डन, यानी हमारा प्रोग्राम इंड हो चुका है, इंडेल और रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं हम, ये हमारा मेन फंक्शन है, तो वो यहाँ पे इंटीजर टाइप डिक्लेयर है, मतलब ये कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं करता हूँ इसको कॉल। ओके, ये प्रोग्राम अब मैं कंपाइलर में लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब ये क्या है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वाइड सीमन एंड, यहाँ पे हमने फंक्शन का एक प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया कि हम आगे अपने प्रोग्राम में एक ऐसा फंक्शन यूज़ करेंगे जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, उसका नेम क्या होगा, सीमन, और आर्गूमेंट हम उसको पास करेंगे सिर्फ एक ही, और वो आर्गूमेंट होगा जस्ट इंटीजर टाइप वैल्यू, यानी हम जस्ट इंटीजर टाइप वैल्यू ही पास कर सकते हैं। ठीक है, अब यूजिंग नेम स्पेस std सीमन 3। ठीक है, तो सीमन का जो फंक्शन है हमने कॉल किया है यहाँ पे, और वहाँ पे उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू असाइन कर दी 3। ठीक है, इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल यहाँ से लाइन नंबर 8 से आ जाएगा, कहाँ पे, जहाँ पे हमने सीमन का फंक्शन डिफाइन किया है, लाइन नंबर 17। ठीक है, तो इंट एन, इन पे यहाँ पे जो वैल्यू हमने पास की वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब कंट्रोल फंक्शन की बॉडी में आएगा सी आउट सीमन सेज टच यूर टोज इन टाइम, मतलब यहाँ पे 3 प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम। अब ये इंड एल ये ख़त्म हो जाएगा फंक्शन, तो कंट्रोल वापस कहाँ से स्टार्ट होगा, लाइन नंबर 9 से। ठीक है, सी आउट पिक इन इंटीजर, तो यूज़र को स्क्रीन पे फिर दोबारा शो होगा कि आप कोई ये नंबर एंटर करो और उसको स्टोर करो काउंट का जो वेरिएबल है, एंड काउंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, ये स्क्रीन पे एज वेल एज ये लाइन ऐसी प्रिंट करके देगा। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट के नाम से। ठीक है, उसके बाद इस काउंट वेरिएबल के लिए हम यूज़र से इनपुट लेंगे, जो भी वैल्यू वो एंटर करेगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा हमने इसी तरह ये सीमन फंक्शन कॉल किया है, लेकिन इस बार हमने ये वेरिएबल पास किया है। ठीक है, इस पे जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो इस वेरिएबल के साथ पास होगी। ठीक है, दोबारा कंट्रोल लाइन नंबर 13 से कहाँ आएगा, लाइन नंबर 17 पे, तो वाइड सीमन एंड एन। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट की जो वैल्यू है इन पे कॉपी आ जाएगी इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद सी आउट सीमन सेज टच यूर टोज एज वेल एज ऐसे ही प्रिंट होगा स्क्रीन पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एन पे कौन सी वैल्यू अब स्टोर है,
यानी जो वैल्यू हमने काउंट वेरिएबल को एंटर की थी, ठीक है, वो पास की हमने, तो ये वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। अब दोबारा कंट्रोल पर वापस आ जाएगा हमारे पास लाइन नंबर 10 पे, तो एंड सॉरी लाइन नंबर 14 पे सी आउट डन, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो चुका है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करने के बाद, और आप F11 भी शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, ये हो गया है रन, ठीक है। तो पहले पहले क्या हो गया, सीमेंस से टच यूर टोस 3 टाइम, यानी पहला फंक्शन हमने कॉल किया और उसको 3 वैल्यू पास की, इसलिए इनकी जगह पे यहाँ पे 3 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब दोबारा कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी आउट लाइन नंबर 9 से पिक इन इंटीजर, ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूँ 6, फॉर एग्जांपल काउंट का जो वेरिएबल है इसके लिए मैंने वैल्यू एंटर की 6, तो ये 6 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इस काउंट वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब एंटर प्रेस करने के बाद हमने क्या किया है, ये सीमन फंक्शन कॉल किया हुआ है स्टेटमेंट में, तो ये 6 वैल्यू इस काउंट वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगी, और ये फंक्शन डिफिनीशन को कॉल करेगा, ठीक है, यहाँ पे, और ये 6 इस इन पे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। कॉपी होने के बाद अब कंट्रोल यहाँ पे है, सी आउट सीमन से टच यूर तो 6 टाइम्स, ठीक है। दोबारा कंट्रोल वापस कहाँ पे आएगा, लाइन नंबर 14 पे सी आउट डन, उसके बाद क्या आ रहा है, सी आउट डन प्रिंट करके देगा, और हमारा मेन फंक्शन जो है वो 0 वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, इनटू जहाँ से ये कॉल किया हुआ है। अब मेन फंक्शन कहाँ से कॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिस्टम को वो 0 वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया है एंट, मतलब ये कोई इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहाँ पे वाइड लिख दे तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ये आप लोगों के सामने है। हाँ, अब फंक्शन फॉर्म, the definition for the Seaman function in listing 2.5 follow the same general form is the definition format, यानी जो फंक्शन का फॉर्म होता है, जनरली जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसके मेन 3 चीज़ें होती हैं हमें। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फंक्शन का कोई प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होता है, यानी कोई फंक्शन आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप फंक्शन बना रहे हो, तो आपने डिफ़ाइन करना होता है कि हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा कि नहीं, ठीक है। अगर रिटर्न कर रहा है तो उसके साथ कौन से टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर इंटीजर टाइप कर रहा है तो हम यहाँ पे एंट लिखेंगे, अगर डबल कर रहा है तो हम यहाँ पे डबल कर रहा है, अगर वो रिटर्न कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो हम वाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस फंक्शन में कौन सी टाइप की वैल्यूज़ पास करोगे, यानी कौन से टाइप के आर्गूमेंट्स पास करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, ठीक है, तो हमने कहा कि हम इस फंक्शन में इंटीजर वैल्यू पास करेंगे, और ये जो फंक्शन है डबल टेक्सेस, इसमें कोई डबल वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू पास होगी, ठीक है। अब जिस तरह मेन फंक्शन की बॉडी है इंट मेन, ठीक है, इसी तरह जो भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा सेम एज वेल एज जैसे कि मेन को आप डिफाइन कर रहे हैं, इसी तरह उस फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया, अब फंक्शन 1 पहला फंक्शन हमारा क्या होगा, मेन फंक्शन होगा, जो कि हर प्रोग्राम में मस्ट होता है। इंट मेन वो क्या करेगा, कोई ना कोई वैल्यू इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा जो कि 0 है हमारे पास, ठीक है। अब हमारा दूसरा फंक्शन है, उसकी बॉडी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, वाइड सीमन एंड एन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था हमने, वाइड मतलब ये सीमन का जो फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है, सीमन उसका नाम है, और जो आर्गूमेंट वैल्यू हम पास करेंगे उसको किसी वेरिएबल पे स्टोर करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट किया इस आर्गूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ पे इसकी एंड होती है। अब तीसरा फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, डबल टेक्सेस, ठीक है। अब वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है डबल, ठीक है। अब टेक्सेस उसका नाम है, और डबल टी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेसिमल टाइप,
जिसको हमने नाम दिया टी, वो आर्गूमेंट हम पास करेंगे इस फंक्शन में, ठीक है। अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो रिटर्न करेगा कौन सी स्टेटमेंट को, डबल वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू हम पास करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और उसको रिटर्न कर देगा इनटू जहाँ से आपने इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन डिफिनीशन अक्कर सिक्वेंशली एनिफाइड। तो मतलब जब भी हम C++ प्रोग्राम लिखेंगे सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम हमारी लाइब्रेरी फाइल्स, उसके बाद जो फंक्शंस आप बना रहे हैं यूज़र डिफाइंड, तो उसके प्रोटोटाइप आप डिक्लेयर करिए। लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए हम ये नहीं करते, ठीक है, लेकिन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसके लिए हमने कोई प्रोटोटाइप पहले से डिक्लेयर करना होता है कि हमारा फंक्शन किस टाइप का होगा और किस टाइप का आर्गूमेंट उसमें पास होगा, ठीक है, और उसका नाम क्या होगा। उसके बाद सबसे पहला फंक्शन हर एक C++ प्रोग्राम में मेन फंक्शन ही आएगा, ठीक है। अब ये जो बाकी दो फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये उस जो दो फंक्शन हमने डिक्लेयर किए हैं उसकी बॉडीज़ है, यानी उस फंक्शन को हम यहाँ पे मेन फंक्शन के बाहर हमने डिफाइन किया हुआ है। जब भी हम इस फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो हमारा कंट्रोल मेन फंक्शन से बाहर आएगा, और अगर हमने सीमन को कॉल किया हुआ है तो इस फंक्शन पे आएगा, अगर हमने टेक्सास फंक्शन को कॉल किया हुआ है तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब C++ का जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमने क्या करना होता है, जो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं वो मेन फंक्शन के बाहर ही डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन कर रहे हैं, एग्जांपल शो कर रहा हूँ। ओके, अब इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूँ कंपाइलर में, अब इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है और उसका एक एग्जांपल है। हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं स्टोन्स इनटू पाउंड्स, यानी कितने स्टोन्स जो है वो हमारे साथ कन्वर्ट करेंगे हम इनटू पाउंड्स में, उसका वेट कन्वर्ट करेंगे इनटू पाउंड्स में, ठीक है। तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वही लाइब्रेरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फंक्शन यूज़ करना है स्टोन टू एल बी मतलब पाउंड्स, ठीक है। स्टोन टू पाउंड्स हमारे फंक्शन का नाम होगा। इंट ये कोई इंटीजर वैल्यू लास्ट में रिटर्न करेगा, ठीक है, और इसको हम आर्गूमेंट पास करेंगे इंटीजर टाइप, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप ऊपर हम मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एंड मेन यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, एंड स्टोन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टोन, ठीक है, और कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का, यानी इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। फिर स्क्रीन पे हम यूज़र को दिखाएंगे एंटर दी वेट इन स्टोन, के आप स्टोन का वेट स्टोन यूनिट में एंटर करें, ठीक है। और स्टोन वेरिएबल के लिए हम एक इनपुट लेंगे CN स्टोन, ठीक है। जब यूज़र कोई वैल्यू एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएगी, इस स्टोन वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इंट पाउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया है, अपने फंक्शन को कॉल किया है स्टोन टू पाउंड, और इसको आर्गूमेंट पास कर रहे हैं कौन सा, स्टोन, यानी जो वैल्यू हमने एंटर की वो पास कर दी हमने। तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे इस स्टोन टू पाउंड फंक्शन आपने डिफाइन किया है तो कहाँ पे डिफाइन होगा, मेन फंक्शन के बॉडी के बिल्कुल बाहर, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे डिफाइंड है। इंट इंटीजर टाइप फंक्शन है, स्टोन टू पाउंड उसका नाम है, और उसमें हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, एक डमी वेरिएबल क्रिएट किया STS, यानी जो स्टोन की वैल्यू है इस वेरिएबल पे अब स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वो होगा फॉर एग्जांपल हमने एंटर किया 40, जो भी वैल्यू एंटर की तो वो 14 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 14 क्या है हमारे पास, एक बेसिक यूनिट है, यानी जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दी पाउंड्स, ठीक है। तो ये इस फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से हमने कॉल किया होगा सी आउट स्टोन
ठीक है, यानी जितने आपने स्टोन एंटर किए वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद स्टोन इज इक्वल टू, ठीक है, ये एज वेल एज ऐसे ही प्रिंट होगा स्क्रीन पे, सी आउट पाउंड्स, ठीक है। कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, यहाँ से कॉल किया हुआ है ना, तो पाउंड का जो वेरिएबल है उस पे हमारी रिटर्न वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये एज वेल एज ऐसे ही स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रन। ओके, अब ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, ओके, यूजिंग नेम स्पेस std एंट स्टोन वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब स्क्रीन पे ये लाइन प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब सी एन यहाँ से वो इनपुट मांग रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 50 स्टोन्स, ठीक है, कितने पाउंड्स के बराबर होंगे। जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो इस वेरिएबल पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है तो कंट्रोल डायरेक्टली फंक्शन डिफिनीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और 14 मल्टीप्लाइड बाई जो वैल्यू हमने स्टोन पे स्टोर की वो कहाँ पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग देखें ये यहाँ पे हमने पास कर दी है, ठीक है। अब इस फंक्शन डिफिनीशन के इस स्टोन की कॉपी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और जो वैल्यू आ जाएगी वो रिटर्न करेगा किस चीज़ पे स्टोर होगा, इस पाउंड्स पे, ठीक है। पाउंड्स पे स्टोर होगा, तो पाउंड पे स्टोर होने के बाद सी आउट यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, सी आउट स्टोन, स्टोन इज इक्वल टू, यहाँ पे इन्हें हमने 50 स्टोन एंटर किए थे तो 50 स्टोन्स, ये एज वेल एज ऐसे ही प्रिंट हो रहा है, इज इक्वल टू 700 पाउंड। यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद 14 मल्टीप्लाइड बाई 50 तो पाउंड्स कितने हो जाएंगे, 700 पाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करेंगे। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।